धीरे धीरे जैसे ही मंच की ओर बढ़ते कदमों की आहट तेज होती है, स्टेज के पीछे भावनाओं का समुंदर उमड़ने लगता है। अनुपमा और राही एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर, लेकिन दिलों में एक गहरी खिंचतान लिए खड़ी होती हैं। दोनों की आंखों में कुछ सवाल, कुछ एहसास और कुछ अनकहे जज्बात तैर रहे होते हैं। दीवार के पास खड़ी दोनों महिलाएं जैसे किसी अदृश्य ताकत से खिंची चली आ रही हों, एक दूसरे की ओर। तभी भारतीय की आवाज टूटती है, इस खामोशी को क्या हुआ अनुपमा? अनुपमा थोड़ी उलझन में जवाब देती है, समझ नहीं पा रही, लेकिन कुछ महसूस हुआ, कुछ गहरा। जसप्रीत तुरंत स्थिति को थामती है और दृढ़ता से कहती है, हमें यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगी है, अब पीछे नहीं हट सकते। ये शब्द अनुपमा के डगमगाते कदमों को स्थिरता देते हैं। स्टेज के दूसरी ओर अनिल तनाव में है। जैसे ही उसे पता चलता है कि अनुपमा भी प्रतियोगिता का हिस्सा है, उसकी आंखें हैरानी से भर जाती हैं। वह सीधे प्रेम की ओर देखता है, तुमने राही को ये क्यों नहीं बताया? प्रेम गहरी सांस लेकर कहता है, अगर राही को पहले ही पता चलता तो वो शायद मुकाबले से हट जाती, और मैं ये नहीं चाहता था। दोनों के चेहरे चिंता से भर जाते हैं, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। इसी बीच एंकर की गूंजती आवाज से माहौल कांप उठता है, सेमीफाइनल का वक्त आ गया है। प्रेम आंखें मूंदकर भगवान से मन ही मन प्रार्थना करता है, अब सब कुछ आपके हाथ में है। दर्शक दीर्घा में शाह परिवार दाखिल होता है, उनके चेहरे उम्मीद और चिंता दोनों से भरे होते हैं। उनके कुछ ही देर बाद कोठारी परिवार भी वहां पहुंचता है। मोटी बा भावुक होकर कहती हैं, हम यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं। दोनों परिवारों की नजरें जैसे ही मिलती हैं, एक अजीब सी खामोशी माहौल को जकड़ लेती है। लीला और मोटी बा के बीच वो पुरानी चुप्पी फिर से लौट आती है, जिसमें बीते हुए कल की तलखियां अब भी जीवित थीं। राजा ईशानी को देखकर जानबूझकर नजरें फेर लेता है और फिर शब्दों के तीर चलने लगते हैं। लीला कहती है, कुछ लोग भावनाओं के लिए नहीं, दिखावे के लिए आते हैं। मोटी भाभी भी पलटकर जवाब देती हैं, हम साथ निभाते हैं, दिखावा नहीं करते। तभी एंकर दोबारा घोषणा करता है, सेमीफाइनल शुरू होने वाला है। सबकी निगाहें अब मंच की ओर टिकी होती हैं, जहां केवल प्रतियोगिता नहीं, रिश्तों की परीक्षा भी होनी थी। किंजल माही के पास जाती है, तुम ठीक हो? माही बस सिर हिलाकर जवाब देती है। किंजल की बातों में ममता है, ससुराल को अपनाओ लेकिन मायके को मत भूलो। बाबूजी से मिलना भी जरूरी है। माही की आंखों में उदासी के बीच हल्की चमक उभरती है। इसी समय अनिल की मुलाकात होती है तोशु से, जो अपने आर्थिक हालातों से परेशान है। अनिल नौकरी का प्रस्ताव देता है, लेकिन तोशु मुस्कुराकर कहता है, नहीं, मैं जल्द ही खुद का बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। उसकी आंखों में आत्मविश्वास लौटता दिखता है। पीछे नीला बड़बड़ाती है, यहाँ आकर शायद गलती कर दी। मोटी बा उसे जवाब देती है, वही लोग हैं जो कभी राही को पसंद नहीं करते थे, आज उसका डांस देखने आए हैं। लीला पलटवार करती है, उम्मीद है कोई तमाशा ना हो। और उसी क्षण मंच के पास राही की एंट्री होती है। वह मुस्कुराकर कोठारी परिवार की ओर देखती है और कहती है, आप सबका शुक्रिया। लेकिन उनके चेहरे भावहीन हैं, जैसे कोई भावनात्मक दीवार खड़ी हो। प्रेम पास आता है, आज जो भी हो राही, तुम्हें अपना बेस्ट देना है। राही आत्मविश्वास से भरकर जवाब देती है। लेकिन ख्याति का ताना उसके कदम रोक देता है, हम डांस देखने आए हैं, कोई फैमिली ड्रामा नहीं। राही चुपचाप पलटकर चली जाती है। पीछे से पराग ख्याति पर नाराज होता है, यह सब कहने की क्या जरूरत थी? ख्याति कठोर लहजे में जवाब देती है, मुझे शाह परिवार पसंद नहीं। मोटी बा भी उसका समर्थन करती है। प्रेम के मन में डर पनपने लगता है, अगर मम्मी यहाँ आई तो तूफान आना तय है। बैकस्टेज पर अनुपमा तैयारी में व्यस्त है, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और घबराहट दोनों हैं। तभी एंकर की आवाज गूंजती है, अगली परफॉर्मेंस अनुज डांस अकादमी से राही कोठारी। यह सुनते ही अनुपमा चौंक जाती है। जसप्रीत और भारती भी सन्न रह जाती हैं। अनुपमा की आंखों में राही की कटु बातें और वह रात घूमने लगती है जब उसकी दुनिया बदल गई थी। प्रेम धीरे से अनिल से कहता है, अगर मम्मी यहाँ होंगी तो अब तक समझ गई होंगी कि राही कौन है। अनिल शांत भाव से जवाब देता है, भगवान पर भरोसा रखो। अनुपमा के कदम खुद ब खुद उसे स्टेज की ओर ले जाते हैं, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। राही मंच की ओर आत्मविश्वास से बढ़ती है, उसके कदम सपनों की ओर उठते हैं।
अनुपमा को याद आता है कि उसे भी इसी मुकाबले का सामना करना है। जसप्रीत और भारती उसके पीछे दौड़ती हैं। अनुपमा जब स्टेज के सामने पहुंचती है, उसकी नजर अनुज की बड़ी सी तस्वीर पर जाती है। वह ठहर जाती है, आंखें भर आती हैं, मैं ये बात अब तक क्यों नहीं समझ पाई। राही मंच पर पहुंचकर माइक थामती है। जब कोई लड़की अपने सपनों के लिए निकलती है तो अक्सर उसे अकेला छोड़ दिया जाता है, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूं, आज मेरा मायका और मेरा ससुराल दोनों मेरे साथ हैं। वह अपने डांस ग्रुप का परिचय गर्व से देती है। तालियों की गूंज में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। स्टेज पर राही की परफॉर्मेंस शुरू होती है। उसकी हर स्टेप, हर भाव ऊर्जा से भरपूर होता है। दर्शक तालियों से उसका स्वागत करते हैं। अनुपमा दर्शकों में परी और पाखी को देखकर भावुक हो जाती है। उनकी मुस्कानें उसे सुकून देती हैं। वह राही की ओर देखकर मुस्कुराती है, ऑल द बेस्ट राही। एक मां की आंखें अब एक गुरु की नजर से अपनी बेटी को देख रही थीं। प्रेम उठकर कैमरा ऑन करता है और जैसे ही दृश्य अनुपमा पर पड़ता है, वह ठिठक जाता है। दूसरी ओर बैकस्टेज पर अनीता पूछती है, अनुपमा, जसप्रीत और भारती कहाँ हैं? अगली परफॉर्मेंस हमारी है। स्टेज के करीब बैठी रीता मुस्कुराते हुए दीपा से कहती है, पहले राही का डांस देखो, कमाल कर रही है। दीपा भी गर्व से कहती है, और हमारी अनुपमा भी किसी से कम नहीं है। अनुपमा इस समय स्टेज के पास खड़ी राही की परफॉर्मेंस देख रही होती है। उसकी आंखें भरी होती हैं, पर वो आंसू दुख के नहीं, बल्कि एक मां की ममता, एक गुरु के गर्व और एक कलाकार के आत्मीय जुड़ाव के थे। तभी प्रेम उसके पास आता है। अनुपमा उसे देखकर चौंक जाती है, उसका नाम लेती है, तुम। प्रेम शांत स्वर में कहता है, मुझे लगा आपकी टीम सेमीफाइनल तक जरूर पहुंचेगी। अनुपमा उसकी आंखों में झांकती है और गहरी सांस लेकर पूछती है, तुम्हें पहले से पता था कि राही इस प्रतियोगिता में है, फिर भी मुझे नहीं बताया? प्रेम नजरें झुका लेता है, अगर बता देता तो आप क्या करती? अनुपमा बिना हिचके जवाब देती है, मैं यहाँ नहीं आती। प्रेम की आंखों में गंभीरता झलकती है, इसलिए नहीं बताया क्योंकि शायद यही होना लिखा था। अनुपमा थोड़ा घबराई सी दिखती है, यह ठीक नहीं है प्रेम, यह बहुत गलत है। अगर भगवान ने माँ और बेटी को एक मंच पर लाने की योजना बनाई है तो मैं कौन होता हूँ उसमें बाधा डालने वाला? अनुपमा का चेहरा दर्द से भर उठता है, तुमने मुझे एक बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया है। मेरी टीम की उम्मीदें, मनोहर जी का भरोसा, भारती का इलाज, सब कुछ दांव पर है। यह सिर्फ मुकाबला नहीं है, यह जिम्मेदारियों की परीक्षा है। प्रेम उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, तो क्या आप सिर्फ इस वजह से पीछे हट जाएंगी? क्या आप रिश्तों को थोड़ा किनारे रखकर पेशेवर होकर डांस नहीं कर सकती? अनुपमा की आंखें भर आती हैं, काश यह इतना आसान होता प्रेम। यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, यह अनुज का सपना है। अनुज डांस अकादमी, जिस स्टेज पर उसकी तस्वीर लगी है, उसी के नीचे मैं कैसे मुकाबला करूं? मैं अनुज से नहीं लड़ सकती। इसी बीच स्टेज पर राही की परफॉर्मेंस अपने चरम पर होती है। हर स्टेप में निखार, हर मूवमेंट में आत्मविश्वास, तालियों की गड़गड़ाहट उसके जुनून की गवाही देती है। लेकिन तभी एक घुमाव में उसकी नजर दर्शकों के बीच खड़े अनुपमा और प्रेम पर पड़ती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, वह चौंकती है। उसके कदम लड़खड़ाते हैं और वह स्टेज पर गिर जाती है। सन्नाटा छा जाता है। अनुपमा की चीख गूंजती है, राही। पूरा हॉल उस ओर मुड़ जाता है। कोठारी परिवार स्तब्ध है। ख्याति के चेहरे पर पुराने घाव फिर से ताजा हो जाते हैं। वे सभी अनुपमा को घूरते हैं, उनकी आंखों में क्रोध और अपमान की लहरें तैर रही थीं। अनुपमा मंच की ओर दौड़ती है, राही के पास पहुंचती है, तू ठीक है ना राही? उसकी आवाज कांप रही होती है। लेकिन राही गुस्से में उसका हाथ झटक देती है, रुकिए। वह मुंह फेर लेती है, उसकी आंखों में जमी बर्फ और आंसुओं की गर्मी एक साथ छलक उठती है। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है, कोठारी परिवार की नाराज निगाहें उस पर तीर बनकर गिरती हैं। वह धीरे से पलटती है, टूटी हुई सी जाने के लिए। तभी उसकी नजर शाह परिवार पर पड़ती है। ख्याति ताना मारती है, मनहूस औरत अब यहां भी आ गई। अनुपमा चुपचाप खड़ी रह जाती है, उसकी आंखों में दुख और आत्मग्लानि साफ झलकती है। वह जानती थी कि शायद उसकी मौजूदगी से राही का सपना चूर चूर हो गया। अगले एपिसोड में दिल टूटने के बावजूद अनुपमा खुद को संभालती है। वह जानती है कि उसकी टीम ने उसके भरोसे इस स्टेज तक का सफर तय किया है।
अब वह उन्हें निराश नहीं कर सकती। दर्द को भीतर दबाकर वह अपनी टीम के साथ परफॉर्म करती है। उसकी आंखों में अनुज का सपना और टीम की उम्मीदें दोनों झलकते हैं। पर जैसे ही उसकी नजर राही पर पड़ती है, जो अब भी नफरत से भरी बैठी होती है, अनुपमा का ध्यान भटक जाता है। एक स्टेप छूट जाता है। यह छोटी सी गलती प्रतियोगिता में बड़ी साबित होती है। उनकी टीम सेमीफाइनल से बाहर हो जाती है। राही को यह खबर मिलती है, वह मंच पर आती है। माइक थामते हुए उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान होती है। हमने अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए जज ने हमें चुना। लेकिन सबसे बड़ी जीत यह है कि हमने अनुपमा को हरा दिया। अनुपमा के लिए यह शब्द किसी वार से कम नहीं थे। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, दिल की गहराई में एक टीस उभरती है। राही की जीत के पीछे की भावना ने मां बेटी के रिश्ते को और दरारों से भर दिया। पर क्या यह जीत राही को सुकून दे पाएगी? क्या उसने अपनी मां को खो दिया है? और क्या अनुपमा अपनी बेटी की बातों को माफ कर पाएगी? ये सवाल हवा में तैर रहे थे। फिर कहानी में आता है वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। मंच के ठीक बाद, जब सब कुछ जैसे चरम पर था, एक कदम मंच पर रखा जाता है अनुज कपाड़िया का। उसकी एंट्री किसी तूफान से कम नहीं होती। न केवल ख्याति और कोठारी परिवार हक्के बक्के रह जाते हैं, बल्कि अनुपमा और प्रेम भी स्तब्ध रह जाते हैं। राही के लिए तो यह सदमा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अनुज को जैसे ही यह पता चलता है कि अनुपमा और राही के बीच गलतफहमियों की इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई है और कैसे ख्याति ने इन हालात का फायदा उठाया है, वह एक पल भी चुप नहीं रहता। वह मंच से ही घोषणा करता है, अब समय आ गया है सच्चाई सामने लाने का। यह कोई त्याग नहीं था, यह एक गहरी साजिश थी। उसके पास सबूत होते हैं, कैसे ख्याति ने अनुपमा को मजबूर किया, कैसे उसने राही को धोखे में रखा और कैसे पूरे परिवार को बरगलाया। अनुज अब सिर्फ एक पिता या साथी नहीं, बल्कि न्याय की आवाज बनकर सामने आता है। वह ख्याति और कोठारी परिवार के सभी गलत कामों का पर्दाफाश करता है। व्यापारिक धोखे, पुरानी दुश्मनी और निजी साजिशें। समाज में उनकी साख मिट्टी में मिलने लगती है। मोटी बा और पराग को अपनी बेटी ख्याति की करतूतों पर शर्मिंदगी होती है। अनुज की बातें सुनकर राही को झटका लगता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी मां को गलत समझा। वह एक पल में टूट जाती है, पछतावे में डूब जाती है। इस भावुक क्षण में, जब राही अपनी मां के सामने झुकती है, जब एक बेटी फिर से मां की गोद में लौटती है, पूरा हॉल तालियों और आंसुओं से गूंज उठता है। शाह परिवार, कोठारी परिवार और प्रेम सभी इस पल के साक्षी बनते हैं। अनुज की वापसी ने न सिर्फ मां बेटी को फिर मिलाया, बल्कि अनुपमा को भी एक नया संबल दिया। प्रेम भी अपनी गलतफहमियों को समझता है। अब कहानी उस चौराहे पर आ खड़ी होती है। क्या अनुपमा और अनुज फिर एक होंगे, या प्रेम को मिलेगा दूसरा मौका? यह प्रतियोगिता अब सिर्फ डांस की नहीं, एक जीवन की महागाथा बन चुकी है, जहां रिश्तों, प्रेम, विश्वास और साजिशों की कई परतें खुलने वाली हैं। क्या मां बेटी फिर कभी वैसे जुड़ पाएंगी जैसे पहले थीं? या ये रिश्ते अब एक नई परिभाषा गढ़ेंगे? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कड़ी में भावनाओं का ज्वार और भी ऊंचा उठने वाला है।